हेलो, की हाल चाल है जी। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। बेसिकली ये जो ब्लॉग है ये दिस इज़ फॉर ओला S1, द रिव्यू एंड द फीचर्स फॉर ओला S1। तो पहले आप वीडियो में इंट्रोडक्शन देखिए, उसके बाद हम मिलते हैं। लो जी, आपने चैनल का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद अब हम जो है वो करते हैं शुरू। पहले तो बात करेंगे जी ओला S1 के बारे में। मेरे पास जो ओला S1 है कि मैंने ये लिया था सितंबर में, मेरा परचेज़ हुआ था और ये अराउंड 1,18,000 के आसपास पड़ा था। 1,17,000 कुछ कह सकते हो आप। और उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने 2 साल की वारंटी एक्सटेंड करवाई थी, जिससे मेरे को ये पड़ा ये लगभग आप लगाओ कि 1,24,000 के आसपास का। अब बात करें इसके फ़ीचर्स के बारे में। देखो, फ़ीचर्स तो आपने ऑलरेडी काफ़ी सारे चैनल्स पे देखे होंगे भाई, ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे चलता है, क्या है। तो आप एक बारी मेरे चैनल पे देखिए, मैंने बड़ा इसको थॉरली समझाया है। अब वो पहले देखिए, फिर हम इसके जो फर्दर जो इसका जो रिव्यू है, मैं फिर उसके बारे में आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। देखो लो, ये है ओला S1, दी ओरिजिनल S1। मैंने इसे ओरिजिनल क्यों कहा, क्योंकि इसके पीछे ओला S1 लिखा हुआ है। जब नया नया स्कूटर लॉन्च हुआ था तो ओला कंपनी ने ये बोला था कि हम ओला S1 प्रो और S1 लॉन्च करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जो प्रो था उसको ज़्यादा बनाया और जो S1 नॉर्मल था उनको उन्होंने कम बनाया, बट वो बोल चुके थे। तो उन्होंने क्या किया कि S1 प्रो को ही कुछ फीचर्स उसके लॉक करके ओला S1 उन्होंने डाल दिया, लेकिन पीछे उसमें ओला S1 प्रो ही था। तो जी ये है ब्लू कलर का शाइनिंग स्कूटर ओला S1। अब इसके जो फीचर्स हैं वो सेम ही है ओला S1 एयर जैसे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं दोनों के बीच में। अभी हम इसका पासकोड जो है वो डालेंगे। यो, ये एक तो सबसे पहला जो फीचर है, जो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि ये इसके अंदर जो मोड्स हैं वो सिर्फ 3 हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। हाइपर मोड जो है वो S1 प्रो के अंदर आता है। अब 32% के हिसाब से आप ये लगा लीजिए कि इसकी बैटरी जो है, जो किलोमीटर्स हैं ड्रिवन जो ये होंगे वो कितने होंगे, किलोमीटर कितनी चलेगी ये आपके सामने है। ये सेम बटन के कंट्रोल्स सब कुछ सेम है। ये वाले बटन के कंट्रोल वही सेम, पावर ऑन ऑफ का, फिर ये मोड चेंज करने का, ये गानों को प्लस माइनस करने का, ये प्ले पॉज का और वही वॉल्यूम का। अब ये जो बटन है ये आपका हॉर्न इंडिकेटर, ये लाइट का, और ये जो है ये रिवर्स का। ओला S1 प्रो के अंदर इससे क्रूज कंट्रोल भी लगता है, लेकिन S1 के अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं है। ये एक मिसिंग फीचर है ओला S1 का। देखो बेसिकली क्या चीज़ है, ये ओवरऑल स्कूटर है, लेंथ भी सेम है, हाइट भी सेम है। सिर्फ फ़र्क क्या है इसकी बैटरी का, उसमें आई थिंक शायद 4.5 हैगी, इसकी भी 4.5 के आसपास है, लेकिन थोड़ा कटआउट है। बाकी डायमेंशंस
साइज़, वेट सब सेम है। अब क्या है कि ये जो ओला का S1 है जो इसके अंदर जो रेंज है वो S1 प्रो के मुकाबले कम है। अब इसको राइड करने का क्या तरीका है कि भाई वही सेम पावर बटन को दबाया ब्रेक के साथ और ये स्कूटर हमारा रेडी टू गो हो गया, ये चला गया आगे। अब इन स्कूटर्स के अंदर क्या है, इसके स्टैंड के अंदर एक सेंसर है, जैसे ही हम स्टैंड को लगाएंगे ये ऑटोमेटिकली पार्किंग मोड पे चला जाएगा। गुड इन सेफ्टी, बेटर इन रिलायबिलिटी। तो ये इस स्कूटर के जो मोटे मोटे फीचर्स हैं, यही सेम फीचर जो है वो ओला S1 प्रो में है। अब एयर में क्या आएगा ये तो जब आएगा तब देखेंगे। अब इस स्कूटर को चार्ज कैसे करते हैं, इसका भी वही सेम तरीका है ओला S1 प्रो जैसा। ये पीछे जो है इसका ये शिकंजा सा बना हुआ है, इसको हम ऐसे करके प्रेस करेंगे तो ये खुलेगा, ये इसका ढक्कन है। ऐसे किया, ये इसकी चार्जिंग लगाओ जी, चार्जिंग पे ये सीधा ये आवाज़ आएगी और ये यहाँ पे आवाज़ करेगा। अब ऑन करेंगे तो ये यहाँ पे चार्जिंग दिखा रहा है 32%। और इसका जो टाइम है वो ये है, इसका जो चार्जिंग टाइम है वो ओला S1 प्रो के मुकाबले थोड़ा कम है। देखो गाड़ी जो है वो लगभग जैसे कि मैंने बताया आपको भी 900 एंड समथिंग किलोमीटर चली है। हालांकि मेरे को इस स्कूटर को चलाते हुए ऐसा की प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ ठीक है, इसकी जो मोटर है वो कभी कभार थोड़ी सी कहते हो नॉइज़ी है। जैसे हम इसे एक्सेलरेट करते हैं अराउंड 30 to 40 के बीच में तो ये आवाज़ आती है, ऐसे कुछ करके आवाज़ आती है। सिर्फ अगर ये आवाज़ है और कुछ नहीं है। अभी थोड़ा टाइम पहले स्कूटर का जो स्टैंड था वो खड़ी स्कूटर में कोई जैसे कहते हैं ना भी आजकल आदत है सबकी स्कूटर देखने की, तो क्या हुआ जी कि भी ये इसका जो स्टैंड था वो तोड़ दिया किसी ने। कोई बैठा होगा बाहर पाया होगा उसने, तो वो स्टैंड हल्का सा क्रैक हो गया। तो मैंने ओला वालों को फिर कॉल किया, भाई ऐसे ऐसे भाजी आप आओ और इसे करके जाओ। तो उन्होंने कहा कि सर देखो स्टैंड वगैरह तो है वो तो हम आपका कर देंगे, लेकिन ये उसमें नहीं आएगा, आपको इसको पे करना होगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, ये जो है वो नहीं आता। मैं कहा जी चलो कोई बात नहीं, वैसे आना चाहिए था, बट उन्होंने कहा भी नहीं स्टैंड वगैरह जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं आती। तो ठीक है, वो आए फिर वो इसका नया स्टैंड लाए तो उन्होंने मेरे से 967 या 72 रुपीज़ लिए, 972, और उसका बकायदा बिल दिया। और ये स्टैंड और कहीं उन्होंने लगा के फिर वो उन्होंने कहा भी आप इसे चलाइए, अगर कोई दिक्कत आती है तो वी विल सी टू इट। देखा जाए अगर हम इसकी वारंटी भी एक्सटेंड करा लेंगे तब भी ब्रेक पैड जो है वो चीज़ें जो है ये कवर वगैरह जो है वो नहीं होती हैं। बाकी ठीक है, अगर मैं बात करूँ ओला S1 महंगी है, लेकिन अगर नॉमिनल सी रेंज है तो वो बंदा ओला S1 की तरफ जा सकता है। हाँ, हालांकि और भी मार्केट में काफ़ी ऐसे हैं अपना स्कूटर्स EVs जो कि अवेलेबल हैं, लेकिन देखो मैं ये नहीं कहता कि आप ओला ही लो, बट एक बारी आप इसके फीचर्स जो हैं दूसरी जो कंपनीज़ की स्कूटर्स आती हैं उनके साथ कंपेयर ज़रूर करो, ताकि आपको डिफरेंस पता लग सके और आप सही स्कूटर को चूज़ करो। मेरे लिए ओला S1 एक अच्छा स्कूटर है। मैं अगर इसे अपने रिव्यू के उसे अगर आप मैं इसे मार्क्स दूं तो मैं शायद इसको 10 में से 8 नंबर तो दूंगा ही दूंगा। सिर्फ वो एक नंबर कटा वो घूम घूम की आवाज़ आती है अराउंड 30 to 40, वो भी ओला वाले बोलते हैं कि सर ये जैसे आपकी चलेगी जो बेल्ट है उसकी वो प्रॉपर उसकी सिटिंग होगी, क्योंकि कहते हैं ना जब कोई नई चीज़ आती है तो देखो कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो जिनको बाद में जिनका पता लगता है ठीक होती हैं जो, तो ये भी वही है। तो ये मेरा ओवरऑल जो है वो ओला S1 का रिव्यू था। तो फाइनली अगले दिन हमने स्कूटर को पूरा चार्ज किया और दिखाएं कि 100% के ऊपर इसका कितना हिसाब किताब रहता है। तो 100% पे देखिए इको मोड में आएगी 128 किलोमीटर, नॉर्मल में 102 और स्पोर्ट्स में 89 किलोमीटर। ये इसका 100% का ग्राफ है।